नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए ही 100 प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सा है। तो ऑप्शन है कॉफ़ी, चाय, गेहूँ, गन्ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गेहूँ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गेहूँ। जो विश्व में सर्वाधिक उत्पादित फसल गेहूं है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा जो इसका उत्पादन गेहूं का होता है वह चीन में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किस देश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, तो भारत में होता है। कहाँ होता है? भारत में होता है। और भारत में किस राज्य में? तो आपका पंजाब राज्य में। और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, चाय सबसे ज़्यादा चीन में होता है, और गन्ना कहाँ होता है? ये भी ब्राज़ील में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। ऑप्शन है यूनान, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। तो जो प्रथम ओलंपिक खेल हुए था वह यूनान एथेंस में हुआ था, जो 776 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान में। कब हुआ था? तो 776 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ था। तो आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में हुआ था। और इसका शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पियरे डी कुर्बटीन को जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन है स्पिट्ज, माइकल फेल्प्स, कोमानेसी और ओटो। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनका कोमानेसी, जिनका नाम है पूरा नादिया कोमानेसी, ठीक है। यह रोमानिया की जिम्नास्ट है जो 1976 के ओलंपिक में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, एक ओलंपिक खेल में 10 अंक प्राप्त किए थे। और माइकल फेल्प्स तैराकी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता है। तो कहने का मतलब है कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है। तो यह शूटिंग से है और 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता है, तो शूटिंग में। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो ये आपका हिरवानी के नाम है। और उसमें अनिल कुंबले भी है कि एक भारतीय क्रिकेट टीम में 10 विकेट लेने वाले, तो पहले वो लिए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है फ्रांस, यूएसए, दुबई, ऑस्ट्रेलिया। तो जो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है उसका पहले नाम जान लेते हैं। उसका नाम है बुर्ज खलीफा। या कहाँ स्थित है? तो दुबई में। इसकी जो हाइट ऊंचाई है 2717 फीट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा जो पुस्तकालय है कहाँ स्थित है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, ऑप्शन है दिल्ली, वेटिकन सिटी, वाशिंगटन, ऑक्सफोर्ड। तो जो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है वह वाशिंगटन में है, जिसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है। यानी कांग्रेस पुस्तकालय है जो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। कहाँ है? अमेरिका में स्थित है। और भारत में सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। ऑप्शन है टोक्यो, न्यूयॉर्क, दिल्ली, लंदन। तो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है वह विश्व का जापान देश का शहर है टोक्यो। टोक्यो पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। और दूसरे नंबर पर आता है स्थान दिल्ली का, ठीक है। और विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? तो 1989 ईस्वी से मनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ स्थित है। तो भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल पहले बिहार में था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में असम में है, जिसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है। जिसको ढोला सदिया के नाम से जानते हैं, जो लोहित नदी पर बना हुआ है। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश और दूसरा छोर असम से मिलता है, जिसकी जो लंबाई है 9.15 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया जिसका नाम है वह लोहित नदी पर है। और लोहित नदी किसका सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है।
तो जो भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है, ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो जो विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है वो आपका राजस्थान है, जबकि विशालतम जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश है। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान आता है और विश्व का 2.42% यह आपका क्षेत्रफल के हिसाब से है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से 17.5% है। और वर्तमान में जनसंख्या में 1 नंबर स्थान भारत का है और दूसरा स्थान चीन का है। चलिए अगला प्रश्न है कि तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो ऑप्शन है यहूदी, शिंटोइज्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो जो तोराह है वह यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है, ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग। तो जो मैरी कॉम है वह बॉक्सिंग खेल से जुड़ी हुई है और यह मणिपुर की रहने वाली है। आजकल क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है, तो मणिपुर से है। कहां से है, मणिपुर राज्य से है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन पार्क या कानपुर उत्तर प्रदेश में किस खेल से संबंधित है, तो जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है यह क्रिकेट इस पर खेल होता है। और एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछता है कि 22 सितंबर 2016 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच 500वां टेस्ट मैच खेला गया था, वह किस स्टेडियम पर खेला गया था, तो यही ग्रीन पार्क स्टेडियम पर खेला गया था। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए याद रखिएगा कि 22 सितंबर 2016 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच 500वां टेस्ट मैच भारत ने खेला था, वह ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में ही खेला था। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवा मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है, तो जीवा मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है, तो यह गोल्फर है। क्या है, गोल्फ खिलाड़ी है। जीवा मिल्खा सिंह गोल्फ खिलाड़ी है और यह 10 साल के वीजा पर दुबई का वीजा पाने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि यह पहले का पूछा हुआ प्रश्न है, पूछा हुआ सेट है, तो वर्तमान में बना दिए हैं कि 2022 का राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश किया था, तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा नहीं किया था, तो 2022 में चीन के झांगहो शहर में 2022 के एशियाई खेल हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी, तो ऑप्शन है तात्या तोपे, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर और झांसी की रानी। तो लड़ते हुए या झांसी की रानी ग्वालियर हिरोज नामक अंग्रेज अधिकारी से लड़ते हुए इन्होंने वीरगति को प्राप्त की थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था, तो ऑप्शन है यंग इंडिया, पीपुल, नेशनल हेराल्ड और सैनिक। तो गांधी जी द्वारा यंग इंडिया समाचार पत्र शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन है गोखले, नेहरूजी, तैयब जी, बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जबकि दूसरे अध्यक्ष 1886 कोलकाता में इसका अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे। और तीसरा जो मद्रास चेन्नई में हुआ था 1887 में, तैयब जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न है कि श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है, ऑप्शन है डॉलर, रुपया, रियाल, क्यात। तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम है श्रीलंकाई रुपया, ठीक है। और इसकी राजधानी है जयवर्धने कोटटे और तथा कार्यकारी जो राजधानी है वह कोलंबो है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। तो जो म्यांमार की जो सीमा है वह बांग्लादेश से मिलती है, ठीक है। और म्यांमार जो था, म्यांमार इस जो भारत से 1937 में अलग हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि एशिया में होते हुए भी कौन सा देश जो है यूरोपीय संघ का सदस्य है, तो ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की, रूस। तो जो रूस का कुछ हिस्सा है वह एशिया से भी लगा हुआ है, ठीक है। तो जो रूस है वह यूरोपीय संघ का अध्यक्ष भी है। चलिए अगला प्रश्न है कि एशिया में कितने देश हैं, ऑप्शन है 47, 74, 37, 50। तो एशिया में 50 देश हैं।
एशिया में 50 देश है, जबकि यूरोप में 51 देश हैं, अफ्रीका में 54 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 देश है और दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी। ऑप्शन है यूनियन कार्बाइड, यूनिलीवर, नोकिया, टोयोटा। तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसके लिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी वह यूनियन कार्बाइड थी, जबकि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस की घटना घटित हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है कि भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं। तो भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं। ऑप्शन है मुंबई, त्रिवेंद्रम, दिल्ली, बेंगलुरु। तो जो है मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा दूसरे राज्यों से प्रवासी आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्क को यानी सोशल मीडिया को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले उसको समीक्षा करने को कहा है। कि मान लीजिए सोशल मीडिया पर कोई भी आप डाल देते हैं, न्यूज हो गया या घटना हो गया, तो वह सही है, फेक है कि नहीं है, कि सही है, तो उसको समीक्षा करना है। तो ऑप्शन है राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी। तो यह कपिल सिब्बल ने यह समीक्षा करने को कहा है। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो ऑप्शन है शम्मी कपूर, राज कपूर, राजकुमार, देवानंद। तो ये देवानंद है, उस समय 2012 का जब बिहार दरोगा में पूछा हुआ है। ठीक है, और देवानंद को 2011 में पद्म भूषण से नवाजित किया गया था और 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक भी बहुत आपको एसएससी, सीजीएल, एचसीसीएल में और एमटीएस वगैरह में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो देवानंद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ था किस भाषा की फिल्म से है। तो कोलावेरी डी जो गीत है यह धनुष के द्वारा गाया गया था, यह तमिल भाषा की फिल्म से यह रातों रात वायरल होने वाला गाना था जो धनुष के द्वारा गाया गया था। और धनुष कौन है। तो रजनीकांत के दामाद हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए आता है, यानी पीएनआर में पी का क्या मतलब है। तो ऑप्शन है पब्लिक, प्रिवेंशन, पैसेंजर, पर्सन। तो पीएनआर में पी का मतलब पैसेंजर होता है। और चलिए इसका पूरा फुल फॉर्म जान लेते हैं कि पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राइड एंड प्रिजुडिस पुस्तक है, प्राइड एंड प्रिजुडिस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। तो ऑप्शन है रोलिंग, ऑस्टिन, शॉ, डायल। तो यह जेन ऑस्टिन के द्वारा यह लिखा गया उपन्यास है जो 1813 ईस्वी में लिखा गया था, जबकि जेके रोलिंग यह हैरी पॉटर की लेखिका है। चलिए अगला प्रश्न है कि पुस्तक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किनके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है खुशवंत सिंह, महात्मा गांधी, चेतन भगत, मुल्कराज आनंद। तो यह 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ चेतन आनंद के द्वारा लिखी गई उपन्यास है। ठीक है, और खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया एक नाम है। क्वीन ऑफ टॉक, तो यह क्वीन ऑफ टॉक ओपरा विनफ्रे का एक उपनाम है। ओपेरा विनफ्रे का एक उपनाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बैंक का संस्थापक किसे माना जाता है या कौन था। तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक जो था ना यह मोहम्मद यूनुस था। कौन था, मोहम्मद यूनुस था, जो 1776 में इसका स्थापना किए थे। ठीक है, चट्टगांव विश्वविद्यालय से इन्होंने मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक होना चाहिए का यह सुझाव दिए थे और ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस को ही माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है। महामना के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक। तो यह मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है, जिनको 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2010 के किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट हुआ था। तो 2010 में जर्मन बेकरी विस्फोट जो हुआ था वह पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था, पुणे में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन है चलचित्र, ब्लैकबेरी, गोल्फ इक्विपमेंट और फिएट कारें। तो जो रिसर्च इन मोशन जो है ना या ब्लैकबेरी या एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन। तो कंपनी जो है रिसर्च इन मोशन ब्लैकबेरी का निर्माण करती है।
चलिए अगला प्रश्न है कि सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें अनियमितता की जांच करने के लिए सुंगलू समिति की नियुक्ति की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, फ्रांस, इटली, यूएसए। तो जो नियाग्रा फॉल्स है यह यूएसए और कनाडा के सीमा पर है, तो यूएसए में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि भारतीय वायुसेना का स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, इसलिए प्रत्येक 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 4 दिसंबर को नेवी डे, 4 दिसंबर को नेवी बनाया जाता है और 15 जनवरी को होता है थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है आपका टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। क्या है? टचिंग द स्काई विद ग्लोरी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन BRIC का राष्ट्र नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन है ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, चीन। तो ब्रिक में जो है ब्रिटेन नहीं है, जबकि ब्राजील है, स्पेलिंग से ही है। B से ब्राजील है, R से रूस है, I से इंडिया है, C से चाइना है और S से साउथ अफ्रीका है। और ब्रिक्स का जो स्थापना हुआ था 2009 में हुआ था। ठीक है। और ब्रिक्स का जो 2023 में जो सम्मेलन होगा यह साउथ अफ्रीका में होगा। कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है। तो इसका हो जाएगा BRICS। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है उसका नाम है बरगद और बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंदालेंसिस। क्या है? फाइकस बेंदालेंसिस। ये भी याद रखना है। आम का मैग्निफेरा इंडिका। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वह अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ है, जिसको 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है। जिसमें 4 शेर है। कितने हैं? 4 शेर है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद। तो 1922 में स्वराज पार्टी बनी थी, उसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है कि किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? तो यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उस समय रहमत अली पढ़ रहा था। ठीक है। तो रहमत अली ने ही पाकिस्तान नाम दिया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो की गई थी वह 1975 ईस्वी में की गई थी, जो 21 महीनों तक चली थी। 21 महीनों तक यह आपातकाल चली थी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान जो मूल संविधान था उसमें 22 अध्याय था। ठीक है। और वर्तमान में 448 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूची है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? भारतीय संविधान द्वारा दोहरी नागरिकता जो है वह कब स्वीकृत की गई? तो यह 2005 में स्वीकृत किया गया। ठीक है। और भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, जो अनुच्छेद 5 से 11 में निहित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है। ऑप्शन है 12, 15, 17, 19। तो जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? ठीक है। तो ऑप्शन है जिसको सूचना का अधिकार बोलते हैं 2005, 2010, 2000, 2007। तो आरटीआई जो कानून है यह 2005 में प्रभावी हुआ। कहाँ से? राजस्थान से। और आरटीआई जो कानून है सबसे पहले स्वीडन देश में 1766 ईस्वी में लागू हुआ था और यह अमेरिका में कब लागू हुआ? तो 1966 ईस्वी में। कब लागू हुआ? 1966 ईस्वी में। ठीक है। और भारत में कब? तो 2005 में। कहाँ से? राजस्थान से। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर यानी लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा के विपक्ष के नेता। तो जो संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है इसको राष्ट्रपति बुलाते हैं, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ठीक है। यह कोटा से सांसद है। और जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, यह आर्टिकल 118 के 4 के तहत करते हैं। अभी तक
अभी तक जो संयुक्त अधिवेशन है, ठीक है, यह 3 बार बुलाया जा चुका है, ठीक है। 1961 में या दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए 1961 में लाया गया, 1978 में बैंक सेवा आयोग विधेयक के लिए, और 2002 में आतंकवाद निवारण विधेयक के लिए यह संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? तो 2 बार राष्ट्रपति भारत के एकमात्र ही व्यक्ति बने हैं, राजेंद्र प्रसाद 12 वर्षों तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो नमक का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है, ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो नमक सबसे ज्यादा गुजरात में उत्पादन होता है उसका, नमक का। अगला प्रश्न है कि भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, निम्नलिखित में से किसका? तांबा, लेड, माइका, जिंक। तो भारत सबसे ज्यादा माइका का उत्पादक और निर्यातक देश है, ठीक है, अभ्रक का। अगला प्रश्न है कि कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत कितना योगदान है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जिसमें कृषि में लगभग 20% इसका योगदान है जीडीपी में कृषि का, और लगभग 53% लोग इसमें जुड़े हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है? तो लगभग 7500 के करीब है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा 7000, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन है वाराणसी, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ। तो जो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहीं पर इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा है, पूछता है हमेशा क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा दोनों है। चलिए अगला प्रश्न है कि सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह आपका वाराणसी में है, सारनाथ स्तूप वाराणसी में है। और सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप वह आपका एमपी में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो जनजाति समूह एक मुंडा है, यह झारखंड में रहता है। कहाँ रहता है? झारखंड में रहता है। भारत का सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वह भील है, याद रखना है, भील है। और इसके बाद में गोंड संथाल का स्थान आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि होची मिन शहर को पहले कहा जाता था? ऑप्शन है सैगॉन, जायरे, अंगोरा, बैटाविया। तो होची मिन शहर को पहले सैगान कहा जाता, सैगॉन कहा जाता था, और सैगॉन जो है वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। तो होची मिन को पहले सैगॉन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और जो जायरे है यह कांगो नदी का पुराना नाम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो यह 5.5 घंटा आगे है। और भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के मिर्जा से होकर, मिर्जापुर से होकर, इलाहाबाद के मिर्जा नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। और भारतीय मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न है कि फिनलैंड की संसद के क्या नाम है? तो फिनलैंड की संसद का नाम संसद ही है, जिसको एडुस कुस्ता कहा जाता है, उसी को हिंदी में संसद कहा जाता है। और नेशनल असेंबली पाकिस्तान का है, फ्रांस का है, कांग्रेस अमेरिका का है, सीनेट इटली का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? यूके का राष्ट्रीय पुष्प जो है क्या है? वह गुलाब है। क्या है? गुलाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो जो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है वह सोने का शेर है। क्या है? सोने का शेर है। नीदरलैंड का भी शेर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण हरित गृह गैस नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो CO2 है वह CO2 या हरित गृह गैस नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? ऑप्शन है नंदा देवी, काजीरंगा, बांदीपुर, नागरहोल। तो यह नागरहोल जो है यह संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है, ठीक है।
अगला प्रश्न है लघु गुणक। लघु गुणक इनके द्वारा विकसित किया गया था, यानी लॉगरिथम। ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, नेपियर और वाल्टन। तो लॉगरिथम का आविष्कार जॉन नेपियर के द्वारा 1614 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि एफपीएस प्रति में द्रव्यमान की इकाई क्या है, यानी फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में जो द्रव्यमान की इकाई होती है वह पाउंड होती है। क्या होती है? पाउंड होती है। और एसआई पद्धति को 1960 में अपनाया गया था। ठीक है। और न्यूटन के गति के कितने नियम है? तो न्यूटन के गति के 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। अगला प्रश्न है कि एक औसत शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक औसत शक्ति में 746 वाट होते हैं। और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, और औसत शक्ति भी, हर्स पाउंड भी एक शक्ति का ही मात्रक है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? ऑप्शन है बैगनी, नीला, लाल, हरा। तो बाहर की ओर सबसे लाल रंग होता है। और इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है उसमें कौन कौन प्रक्रिया होती है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, अपवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है। तीनों अभिक्रियाएं होती है इंद्रधनुष के निर्माण में। यह भी बात याद रखना है। अगला प्रश्न है कि फारेनहाइट तापमापी में ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। इसमें अंतराल कितना हुआ? तो 180 डिग्री का। चलिए अगला प्रश्न है कि परश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो परश्रव्य ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को परश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है। और परश्रव्य ध्वनि का जो उपयोग करते हैं समुद्र की गहराई का पता लगाने में इसका करते हैं। ठीक है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में। और इसका जो उपयोग होता है परश्रव्य तरंग ध्वनि का, यह संकेत भेजने के लिए इसका उपयोग करते हैं। संकेत भेजने के लिए परश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। और समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। और परश्रव्य ध्वनि को कौन कौन सुन सकता है? तो बिल्ली और चमगादड़ सुन सकता है। और 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है उसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और 20 से कम होता है उसको अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इसमें किसके बने होते हैं? ऑप्शन है लोहा, स्टील, तांबा, लेड। तो यह शीशा लेड के बने होते हैं। ठीक है। और रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। ठीक है। हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है सिरके में होता है। ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो सिरका में होता है वह एसिटिक अम्ल होता है। और जो सिट्रिक अम्ल होता है वह नींबू और संतरा में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? ऑप्शन है लवण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चीनी, नींबू का रस। तो विद्युत का चालन चीनी नहीं करेगा, जबकि लवण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नींबू का रस करेगा। और विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है वह चांदी होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो हैबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है। ठीक है। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है, जिसमें उत्प्रेरक के रूप में लोहे का चूर्ण का प्रयोग करते हैं। लोहे के चूर्ण का प्रयोग और मॉलिब्डेनम का करते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो जो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है वह कांच को घोल सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, लगभग 78%। ठीक है। 78% ब्रह्मांड में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। चलिए अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है वह आपका जल होता है। कौन होता है? जल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन है शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, पादप। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं, जबकि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के द्वारा किया जाता है। और बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है
कि किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक, पादप। तो जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है वह विषाणु में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? विषाणु में नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन सा है? भूमिचर में मानव, हिरण, चीता, बंदर। तो जो चीता है ना, यह भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है। मतलब सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी जो है वह चीता है। कौन है? चीता है। इसका गति जो होता है ना 70 मील प्रति घंटा होता है, यानी 1 घंटा में 70 मील यह दौड़ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? मादा लिंग हार्मोन। तो ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, एड्रेनल और मेलाटोनिन। तो मादा लिंग जो हार्मोन है ना, यह प्रोजेस्टेरॉन है। और प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ एस्ट्राजोनिन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, रिलैक्सिन होता है। तो राइट आंसर इसका प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, मादा लिंग हार्मोन हो जाएगा। जबकि जो पुरुष लिंग हार्मोन जो होता है ना, टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुष लिंग हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। चलिए अगला प्रश्न है कि थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है? पाचक, प्रतिरक्षित, अंतःस्रावी, तंत्रिक। तो जो थायराइड है ना, अंतःस्रावी तंत्र का भाग है। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र का भाग है। चलिए अगला प्रश्न है कि सॉल्क टीका किसके लिए होता है? ऑप्शन है टाइफाइड, टिटनेस, मलेरिया, पोलियो। तो पोलियो जॉन साल्क के द्वारा इसका खोज किया गया था 1952 में, इसलिए साल्क टीका पोलियो के लिए होता है। और जो पोलियो होता है वह वायरस से होता है। ठीक है, और टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी विडाल टेस्ट होता है। चलिए, और टिटनेस को लॉकजा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक है। अगला है ऑप्शन है फिनॉल, सल्फानिलेमाइड, नियासिन, कैरोटीनॉइड। तो जो सल्फानिलेमाइड जो है यह एक प्रतिजैविक है, यह कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। जबकि सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन का खोज किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि वनस्पति घी में होता है, वनस्पति घी में होता है एकल असंतृप्त वसा, बहु असंतृप्त वसा, W3 वसीय अम्ल और संतृप्त वसाएं। तो वनस्पति घी में संतृप्त वसाएं होती है, जो मक्खन, शुद्ध घी, वनस्पति घी, नारियल और तार का तेल संतृप्त वसा के प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए उत्प्रेरक रूप में निकेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मूत्र का पीएच मान होता है? तो मूत्र का जो पीएच मान होता है वह 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित जो अम्ल है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। कौन है? HCl है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो जो स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन जो होता है वह विटामिन ए होता है, जिसको रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। ठीक है, और स्वस्थ दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि जो अधिकतम होती है वह अनंत होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि NIC कार्ड है। तो NIC कार्ड जो होता है वह एक PCS को जोड़ता है। NIC जो कार्ड होता है वह PCS को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? यानी कंप्यूटर, संगणक का हिंदी नाम जो होता है ना, कंप्यूटर का हिंदी नाम वह संगणक होता है। और संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? वह गीगाहर्ट्ज में की जाती है। गीगाहर्ट्ज में इसकी गति व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न है कि डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है? डीवीडी का फुल फॉर्म, तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। तो इसका वर्सेटाइल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि रैम में ए किस लिए आता है? तो रैम में जो ए होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ऑप्शन नंबर ए एक्सेस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं, जिन्होंने 4 फरवरी 2004 में इसका स्थापना किया था। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था वह 1984 ईस्वी को हुआ था, 14 मई को। ठीक है, और फेसबुक के CEO भी मार्क जुकरबर्ग ही हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि बायोडीजल किससे बनता है? तो जो बायोडीजल है किससे बनता है? तो यह घास, जिस घास का नाम है जेट्रोफा, जेट्रोफा नामक एक पौधा होता है, उसी से बायोडीजल बनता है। अगला प्रश्न है कि रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है?
तो रबी की जो फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में काटी जाती है, तो मार्च हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन कौन फसल आते हैं, गेहूं, जौ, चना, ये सब है आपका रबी फसल है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए होंगे तो। और आप जितना भी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारा वीडियो आपको सेट प्रैक्टिस कराया हुआ है, तो आप उसको देखिए। धन्यवाद दोस्तों।